आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, ये तो समाज की बात है। कहीं भी आपको इस लाल की जरूरत पड़े तो मेरा एक बार मुझे कांटेक्ट करना। जब तक मेरे शरीर में खून है, जब तक मेरे कंधे पर सर है, मैं समाज के लिए जिंदा हूं और समाज के लिए लड़ूंगा, समाज के लिए मरूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं समाज के लिए खड़ा रहूंगा, खास तौर पे अपनी माताएं बहनों की लड़ाई के लिए खड़ा रहूंगा, अपने समाज के नौजवान साथियों के लिए खड़ा रहूंगा। मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। इसके लिए 24 घंटे में तैयार हूं। ये तो मेरी छोटी सी एक चुनावी लहर है, क्योंकि 220 विधानसभा में लोग जान चुके हैं कि सबकी व्यवस्था घटिया है, इसलिए ये गरीबों की खटिया है। क्योंकि बटन दबेगा चारपाई पे और कालड़ पकड़ के इस गरीब से हिसाब लेंगे लोग पाई पाई पे। चैनल पर चलाए गए वीडियो में किसी व्यक्ति व समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का चैनल मंगल बैबड़ किसी भी तरह से समर्थन या खंडन नहीं करता है। आज सम्मानित जनपद जालौन के समस्त नगरवासियों एवं 220 विधानसभा की जनता जनार्दन को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं सुंदर सिंह कठेरिया आटा, सुपुत्र श्री प्रताप सिंह कठेरिया आटा का रहने वाला हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी से 220 विधानसभा कालपी से प्रत्याशी हूँ। और आज मैं अपने धानुक बरार कठेरिया समाज की बात करूँ तो धानुक बरार कठेरिया समाज को मैं अपने बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार समाज के हैं और महार में श्राम मातन पासी सरोज रावत धानुक बरार कठेरिया एक ही समाज है। तो बाबा साहब महार समाज के हैं और जब बाबा साहब महार समाज के हैं तो दीना भानाडी के खपरडे साहब भी अपनी समाज के हैं। आज मैं बताना चाहूँगा धानुक बरार कठेरिया वाल्मीकि समाज से कि अगर कोई भी इतिहास जानना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के हैं, दीना भानाडी के खपरडे साहब का आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और जैसे मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के विषय में, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सज्जाद नवामी साहब ने किया है। और हम लोगों का खुलकर ये नारा रहता है कि नई क्रांति आई है और मुस्लिम मेरा भाई है, बहुजन मुक्ति पार्टी आई है, मुस्लिम मेरा भाई है। और आज बात करें पिछड़े वर्ग की, तो इस देश में 1947 से कुत्तों की गिनती, गाय की गिनती, बैल की गिनती, भैंस की गिनती, रोड के किनारे हमारे लोग जाते हैं तो पेड़ों पे नंबर लिखा रहता है, पेड़ों की गिनती है। लेकिन 1947 से आज तक पिछड़ों की गिनती नहीं है। और जैसे शहर में किन्नर आते हैं जिन्हें हिजड़ा बोला जाता, उन्होंने जसवाल में धरना दिया, यही 27% आरक्षण में उनको 10% आरक्षण मिल गया। तो ये साबित हो जाता है कि इस देश में हिजड़ों की गिनती हो गई लेकिन आज तक पिछड़ों की गिनती नहीं हुई है। तो मेरे समस्त 220 विधानसभा की कालपी की जनता जनार्दन से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। खास तौर पे मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर गरीब के बेटा सो गए तो वतन के नेता वतन बेच देंगे। अब निकलना होगा मकानों से और जंग लड़ना होगा ये मनुवादी बेईमानों से। यज्ञ नहीं अब रण होगा और संघर्ष ये मनुवादियों से बहुत भीषण होगा। अब तक तो हमारे पुरखा बुजुर्ग सहते आए थे लेकिन हम सब नौजवान इनको सह नहीं पाएंगे। आने वाली 20 तारीख को आप लोगों को चुनाव चिन्ह चारपाई पे बटन दबा के सुंदर सिंह कठेरिया को, एक गरीब के बेटा को भारी बहुमत से विजय बनाए। पुनः निवेदन करता हूं 220 विधानसभा कालपी की जनता से कि मैं नेता नहीं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं। अगर आप लोग मजदूर हैं, आप लोग गरीब हैं, एक गरीब का साथ दें, क्योंकि हम आज गरीबों की दम पे चुनाव लड़ रहे। 10-10 रुपए गरीबों के सहयोग से इस मैदान में है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुक्तवासी। 220 विधानसभा कालपी की जनता से एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या एक गरीब का राजनीति में आना अभिशाप है? अगर अभिशाप है तो ये 220 विधानसभा की कालपी की जनता जनार्दन ही तय करेगी, क्योंकि मैं एक गरीब का बेटा हूं। इसलिए ये समाज के ही ठेकेदार मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसको अन्य पार्टियों ने खड़ा किया है, किसी पार्टी ने खड़ा किया है। अगर मैं किसी पार्टी से खड़ा किया गया हुआ व्यक्ति होता तो मैं उस पार्टी का प्रचार प्रसार करता। मैं आज भी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रचार में हूं, आज भी अपने चुनाव चिन्ह चारपाई के प्रचार में हूं, क्योंकि मैं बिकने वाला नहीं, मैं टिकने वाले मजदूर का बेटा हूं, बिकने वालों में से नहीं हूं। तो 220 विधानसभा की मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जो ये झूठी अफवाहें लोग फैला रहे हैं, ये तो 220 विधानसभा कालपी की गरीब जनता ये तय करेगी
कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है, बिकने वाला कौन है, टिकने वाला कौन है। मैं कोई बिकने वाला बेटा नहीं, मैं गरीब का एक टिकने वाला बेटा हूँ। खास तौर पे हमारी माताएं बहनों से, हमारे नौजवान साथियों से, हमारे भाई बहनों से मेरी अपील है कि हमें आपको ये देखना होगा। आज मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगा रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि 220 विधानसभा कालपी की जनता चारपाई को विजय बनाए, क्योंकि 220 विधानसभा कालपी में एक बहुत बड़ी लहर दौड़ चुकी है कि चुनाव चिन्ह चारपाई आज 100 रुपए का घोषणा पत्र दे रही, जो आज तक किसी नेता ने नहीं दिया। आज किसी मजदूर फावड़ा चलाने वाले का बेटा मैदान में है जो लिखकर 100 रुपए का घोषणा पत्र दे रहा है। इसलिए हमें आपको अमीर नहीं चुनना है, नेता नहीं चुनना है, एक गरीब बेटा चुनना है। तो इससे समाज के ठेकेदार बौखला के मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं 220 विधानसभा की जनता से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोगों को इसका फैसला करना है और आने वाली 20 तारीख को चुनाव चिन्ह चारपाई के सामने वाला बटन दबाना है। मुझे दलित जाति में रखा गया, मुझे सबसे नीची जात में रखा गया और सबसे नीचे मेरा चिन्ह चारपाई है। आने वाले समय में चुनाव चिन्ह चारपाई का ध्यान दें। और अगर आप लोग ऐसी आशा विश्वास के साथ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, ये तो समाज की बात है। कहीं भी आपको इस लाल की जरूरत पड़े तो मेरा एक बार मुझे कांटेक्ट करना। जब तक मेरे शरीर में खून है, जब तक मेरे कंधे पर सर है, मैं समाज के लिए जिंदा हूं और समाज के लिए लड़ूंगा, समाज के लिए मरूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं समाज के लिए खड़ा रहूंगा। खास तौर पे अपनी माताएं बहनों की लड़ाई के लिए खड़ा रहूंगा, अपने समाज के नौजवान साथियों के लिए खड़ा रहूंगा। मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। इसके लिए 24 घंटे में तैयार हूं। ये तो मेरी छोटी सी एक चुनावी लहर है, क्योंकि 220 विधानसभा में लोग जान चुके हैं कि सबकी व्यवस्था घटिया है, इसलिए ये गरीबों की खटिया है। क्योंकि बटन दबेगा चारपाई पे और कालड़ पकड़ के इस गरीब से हिसाब लेंगे लोग पाई पाई पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः 220 विधानसभा को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी करता हूं। और मैं अपने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको दीन दस्तूर बचाना है तो सबसे नीचे चारपाई का बटन दबाना है। अगर आपको दीन दस्तूर बचाना है तो चारपाई का बटन दबाना है। और पिछड़ा वर्ग के लोगों से कहना चाहूंगा कि ओबीसी की अगर गिनती कराना है तो चारपाई का बटन दबाना है। और किसानों से कहना चाहूंगा कि अगर खेत में पानी लाना है तो चारपाई का बटन दबाना है। और माताएं बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखना है तो चारपाई का बटन दबाना है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर रोजगार लाना है तो चारपाई का बटन दबाना है। अगर नौकरी को लाना है तो चारपाई का बटन दबाना है। अगर 85% को विजय बनाना है तो चारपाई का बटन दबाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।